तो के बगैर है। मोहब्बत आप किसी खूबसूरत मंजर से भी करते हो, आप खूबसूरत आर्किटेक्ट से करते हो, वो तो कहते ही करते हैं, वैसे किससे करते हैं? मैंने मेरा सारी जिंदगी में स्कैंडल इसलिए नहीं बना कि पिछले 36-37 बरस से 2 बज गए रात के, 3 बज गए, 2:30 बज गए, 3:45 बज गए, एक ही घर है जिसमें मैं आज भी जाता हूँ। जिससे मोहब्बत हुई वो मेरे बच्चों की माँ है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। और जरिए के पता नहीं क्या ख्यालात होंगे मोहब्बत के बारे में। इस एज में पता नहीं कि मोहब्बत कोई भी नहीं होती, बस ये सिर्फ ऐसे ही होता है, दिखावा होता है। क्या यही ख्यालात हैं आजकल की नौजवान नस्ल, यही ख्यालात लिए फिरती है? मैं तो ऐसे आजकल के दौर में कोई सिंसियर है ही नहीं मोहब्बत में। सब क्यों जी सिंसियरिटी? नहीं ऐसा नहीं। असल में हमने अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द इस तरह की अनड्यू फॉर्मेलिटीज क्रिएट कर ली हैं कि हम वो गिमिक्स बेस और फैंटेसी बेस हो गए, फैक्ट्स बिलीवर होना चाहिए। मोहब्बत जो है बड़ा आला जज्बा है। आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करें, आप अपने दोस्तों से। वो तो हम कर ही रहे हैं ना, वो तो बेसिकली हर चीज हमारे आसपास है। मोहब्बत करती है, दूसरी मोहब्बतों के बारे में पूछ रही है। मैं को इस एक्सपीरियंस से कोई ऐसा ज्यादा गुजरा ही नहीं हूँ, तो नहीं वैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए मुझसे। मैं तो शुरू हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम अरीश के अरेश। अस्सलाम वालेकुम ज़रवा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, जरा प्रोनाउंस कीजिएगा, कैसे लेंगे ये नाम? अरीश। अरीश क्या मतलब है इसका? सायादार जगह। गुड। शादा जगह। गुड। सायादार जगह। सायादार जगह। एक मस्जिद है जिसका नाम है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी कहिए अरीश। अरे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो और मैंने ये पूछना था जरी से कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और आपके क्वेश्चन का आंसर देना था इस्लामाबाद। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। वो पूछना चाह रही हैं जी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, शायद किसी MPA MNA के उसमें आपका टेस्ट जो है वो दिलाना चाह रही है, जिसके लिए ग्रेजुएशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो फिल्मों के लिए तो नहीं खैर जरूरी, अभी नहीं वो हुआ, ये लॉ नहीं पास हुआ कि जी फिल्मों के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। MNA MPA बनना है फिर उसका ग्रेजुएशन करना जरूरी है। चलें आपकी ख्वाहिश है तो पूछ लेते हैं जी, क्या है जी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैंने असल में इब्राहिम में तो बहुत जल्दी भाग गई थी, मैं छोड़ दिया था, तो आई थिंक काफी अच्छा नॉलेज है इब्राहिम में। ठीक है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिल्मों में ज्यादा अर्ली स्टेजेस में आके इसलिए पढ़ाई को थोड़ा सा खैर बात कहना पड़ा और ऐसे हो गया। मोहब्बत की बात हो रही थी, क्या मोहब्बत और ईगो दोनों इकट्ठी रह सकती हैं? मोहब्बत में ईगो होती नहीं, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसको फिर छूटें देनी पड़ती हैं, उसमें शरायत और वो। लेकिन ईगो जो है वो मैं समझता हूँ मोहब्बत से थोड़ा सा मुख्तलिफ। क्या है फिर ये, मतलब उससे ईगो क्या होता है? गुस्सा होता है, क्या होता है? वो आपका आपकी अपने आप से जो कमिटमेंट, आपका पेडेस्टल है, वो आपका पेडेस्टल है ईगो। वो आपका पैमाना अपनी जात का, जिसको आपने खुद अपने अंदर जांचना है, खुद नापना है, उसके जज आप खुद है। ईगो जो है उसके बगैर तो जिंदगी नहीं। तो ईगो समटाइम्स नेगेटिविटी भी ले आती है, उसका क्या करें? नहीं, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। कुछ कोताहियां जो हैं जो दूसरों को नुकसान नहीं देती, जो दूसरों को हर्ट नहीं करती, या उससे आप जिस जगह या जहाँ वहाँ कोई ऐसी नेगेटिव वो अप्रोच नहीं बनती, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं जी। अजवा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या खूबसूरत नाम वाले आज लोग हमें कॉल कर रहे हैं, क्या जबरदस्त। जनाब कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अजवा क्या करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? क्या पढ़ रही हैं आप? मैं कर रही हूँ FSC। गुड, अल्लाह जनाब आपके FSC में बड़े ढेर सारे मार्क्स लेके आगे इंजीनियरिंग करनी है, क्या मेडिकल में एडमिशन लेना है? देखें जी किस में एडमिशन। अच्छा FSC आपको ये नहीं पता? चले खैर जी बताइए। कहिए। पहले तो मैं आपके दूंगी आंसर। ये है इस्लामाबाद। ओके ठीक है, उसके बाद मैं राशिद साहब से बात करूंगी। जी जरूर बेटा, बोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, वैसे का वैसे ही हूँ। ठीक है। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस फील्ड में आपके कोई बेटा या बेटी क्यों नहीं आए? बेटा, हमारी जो एक ट्रेडिशन है हमारे ख़ानदान में, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो इस सब कॉन्टिनेंट में कालीन की जो एक सनत है उसकी डिज़ाइनिंग में
प्री पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पाकिस्तान में भी डिज़ाइनर थे सब कॉन्टिनेंट में, और कालीनों की सनत से वाबस्ता जितने लोग हैं उनको बहुत अच्छी, उस्ताद गुलाम मोहम्मद नक्काश, अब तो कंप्यूटर आ गया, आसानियाँ हो गई, पहले ये कालीनों की डिज़ाइनिंग जो ये सारी हाथ से हुआ करती थी, और मेरे ग्रैंडफादर के बने हुए डिज़ाइन जो हैं वो ईरान जब रज़ा शाह पहली भी हुआ करते थे, उनके महल में उनके बने हुए चिरागा के डिज़ाइन थे, फिर उसके बाद और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में। उस जनरेशन में एक फ़र्द थे जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उससे अगली जनरेशन जो आई उसमें मेरे फादर लिखने लिखाने से ताल्लुक़, अदब से, अखबारों के एडिटर रहे, फिल्म्स के लिए उन्होंने गाने भी लिखे, टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए, मुख्तलिफ पर्चों के एडिटर रहे, नाजिश काश्मीरी, और दूसरा कोई फ़र्द उस जनरेशन में इस शोबे में। अब जो उससे बाद अगली ये जनरेशन आई उसमें मैं बैठा हूँ, मैं इस शोबे में आया हूँ। अब मेरी अगली जो जनरेशन उसमें मेरा बेटा तो नहीं, मेरा एक भतीजा है, मेरे भाई का, छोटे भाई का एक बेटा है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है वो, सलमान उसका नाम। वो जो मेरे दादा का वो जो एक एक्सक्लूसिव था वो डिजाइनिंग का एलिमेंट, ठीक है, वो उसमें है, बड़ा अच्छा नात खान है वो, और कैलीग्राफी जो है उसमें वो, तो मुझे लगता है कि हमारी अगली जनरेशन में वो बच्चा है जो है वो उसमें आएगा। जरी कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि लाइफ में मैनेज करना आपको सबसे मुश्किल लगती है? सबसे ज़्यादा मैनेज करना मुझे सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि एक ही टाइम पे जब 2 जगह शूटिंग्स होती हैं तो उस जगह को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद सीधा से कॉल्स आ जाती हैं चैनल से, ज़रिए आप सीधा इधर आ जाओ, जैसे तैयार हुई हो शूटिंग से इधर आ जाओ मेरी तरफ। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ होती है टाइम को मैनेज करना, तो उसके लिहाज से ड्रेसेस चेंज करना, मेकअप चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। इस वक्त जनाब हमारे साथ कॉलर है मिसेस फैजान लाहौर से, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके दोनों गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए जी, कैसी हैं ज़रवा? सबसे पहले तो मैं पूछूंगी आपसे। जी हम बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी है? और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही हैं, आपने वैलेंटाइंस डे पे जो किया और 12 रबीउल अव्वल पे जो किया, वाकई तारीफ की मुस्तहिक हैं। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपके चैनल को आपको बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं। जी जी कहें, क्या कहेंगी आप? जी सर से तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब तक जो इन्होंने ड्रामों में काम किया है, इनमें कुछ गिनती याद है कितने ड्रामे कर चुकी है माशाल्लाह से ये, और कोई ऐसा करेक्टर? वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो गिनती नहीं करते, वो सिर्फ क्वालिटी जो काम बहुत काम किया मैंने बेटा, मैंने बड़ा खासा काम किया। जी जी, लेकिन फिर भी सर एक आइडिया हो कि आप अब तक इतने काफी सारा, बहुत सारा, शाहीन से लेके, बल्कि मैं अगर अपना रेडियो का टेनोर इसमें शामिल कर लूं तो मुझे प्रैक्टिकली ये काम करते हुए कोई राउंड अबाउट 48-49 ईयर्स हो गए, यानी मैं लगातार इस प्रोसेस में हूँ। और वो जो लोग कहते हैं ना कि मैं अचानक इस शोबे में नहीं आया, जी जी, मैं बचपन में कमिटमेंट लेके निकला था जब मैं रेडियो पाकिस्तान में गया था, तो उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी मैंने, अभी जैसे इससे पहले कहा कि मेरे ख़ानदान में कोई फ़र्द ऐसा दूसरा नहीं है जो ये करता हो, तो सो कोई एक है, तो मैं इसको बिल्कुल इरादतन, और अल्लाह का शुक्र है कि एक भरम उसने मालिक ने मुझे दिया हुआ है, और वो अब दुआ है उस मालिक से कि तौफीकें दिए रखना, बकिया जो है ये निभ जाए। आप सवाल का जवाब दे दो। बड़ी मोहब्बत कोशिश होती है ना जी बेटा। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तरक्की दे और हम सब के लिए आप यूं ही सलामत रहें। थैंक यू। आप क्वेश्चन बताएंगी काइंडली? आपने हमें ये बताना है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली कहाँ पे है? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद। इस्लामाबाद। ओके जी, हमने नोट कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया जनाब। जरी से हम ये पूछेंगे, जरी क्या लाइफ का क्या प्लान है कि आगे इस तरह 20-30 साल आगे काम करते चले जाना है, या कि फिर वो एक अरसा काम गुजार के पीक पर आकर उसके बाद रिटायरमेंट होता है ना? देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, बेसिकली आप किसी भी चीज़ में आप अपनी हद से ज़्यादा काम करते हो तो मेरे हाल से लोग भी आपको लाइक नहीं करते। सही। तो एक चीज़ तक सोचा हुआ, एक हद तक सोचा हुआ कि यहाँ तक काम करना है, तो अभी तो है, स्टार्ट लिया है, अभी तो बहुत आगे मंजिल है। गुड जी, अल्लाह करे जी आपकी मंजिल यकीनन बहुत करीब हो आपके पास। राशिद साहब, दोस्त बनाने के कायल हैं? दोस्त जिनसे आपकी
कम्युनिकेशन डेवलप होती है, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी टैली हो जाती है, वो दोस्त है जिनसे आप दिल की बात कर सकें, ऐसे दोस्त मिले आपको? मेरे हैं जी, मेरे इसी शोबिज़ में दोस्त हैं। इरफान खूसट मेरा दोस्त है, शब्बीर जान मेरा दोस्त है, नाहिद शब्बीर मेरी खवातीन, मेरे बच्चों की तरह ही है सारे। नाहिद शब्बीर है, और बेशुमार जो हमारे मुल्क के सारे मेरे दोस्त हैं, मेरी सबसे बड़ी अच्छी रैपोबल की आज की जनरेशन है। आपके कभी वो गेस्ट आएंगे, आप उनसे पूछिएगा, मेरी सबसे दोस्ती। गुड जी, गुड। जरिए आपके कौन से दोस्त हैं इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में सारे दोस्त ही, दुश्मन तो कोई भी नहीं। ये पॉलिटिकल आंसर है, ये नहीं सॉरी जी, ये हम मानते हैं। दोस्त बताएं, दोस्त जिसको आप अपनी बर्थडे पे भी इनवाइट करना चाहें, जिसको आप अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाना चाहें। मेरे कोलीग हैं जिनके साथ मैं मिलकर काम कर रही हूँ, और उसके अलावा मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, और बस यही होता है। और क्या होता है, आप फैमिली में चले जाते हो, या हट के जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो लोग हैं, इनके साथ ही अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा जी, इनके साथ ठीक है, यानी कि सभी जनाब जरी के मुताबिक तो मीडिया में सभी दोस्त हैं, दुश्मन कोई भी नहीं। ऐसी उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी, फिर इल्जाम आ जाएगा जी हम पर, फिर क्या करेंगे, फिर फोन आ जाएगा, ज़रवा देखा ना। इस वक्त जनाब आपको मैं बताऊंगी कि कौन से वो खुश नसीब हैं जिन्होंने सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया, और उन्होंने जीता है गिफ्ट वाउचर एम्बेसडर होटल का, साथ में भी शेल्टन होटल का भी किसी ने जीता हो गुजरांवाला से। सवाल था पाकिस्तान की कौमी असेंबली कहाँ पे है, 4 ऑप्शन थी और बड़ा ईजी सा, और इसका जवाब था जी बिल्कुल हमारे मुल्क का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में है पाकिस्तान की कौमी असेंबली। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था? ये मेरी फेवरेट कॉलर का नाम अजवा है जी, गुजरांवाला से। शेल्टन होटल का डिनर वाउचर आपके लिए, क्लैपिंग। अजवा खजूर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसके अलावा मैं और कोई भी नहीं खाती। और लाहौर से है जनाब अरीश, क्या बात है, जबरदस्त अरीश, बहुत मुबारक हो आपको, एम्बेसडर होटल जरूर जाना। ये स्पेशल क्लैप आपके लिए, अरीश के लिए, अजवा के लिए। दोनों जाओ, एंजॉय करो, मजे करो, मुझे बताना कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या खाया क्या नहीं खाया, कुछ पसंद आया, सब कुछ पसंद आएगा, मेरी बात पे यकीन करो तो सब कुछ पसंद आएगा। और खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल खाओ पियो मौज उड़ाओ। लगता तो नहीं आप तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। नहीं, जिंदा रहने के लिए खाओ ना, खाने के लिए जिंदा ना रहो, जिंदा रहने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब राशिद महमूद साहब आपका, और जरी आपका। राशिद साहब, कोई ऐसी दिल की बात बस हमें बता जाए, हमारे व्यूअर्स को बता जाए, एंड पे जाते जाते। कोई भी फेल करते हुए ये ज़हन में जरूर रखिएगा, वो यार मुस्लिम्स और पाकिस्तानी, और कोई ऐसा फेल नहीं करे जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने वजूद में रखें, अपनी सराउंडिंग में, क्योंकि आपको जीने के लिए जो एनवायरनमेंट्स आपकी सराउंडिंग में, उसी में जीना है। तो हर अपने अमल पे नज़र रखिए, अपनी सराउंडिंग पे नज़र रखिए, अगले जहान भी जाना है, वहाँ जाके भी जवाब देने हैं। तो कोई भी अमल करते हुए डिग्निटी, वकार, अपनी ज़ात का, अपने मुल्क का, अपने रिलीजन का, उसको हाथ से नहीं छोड़ना। बल्कि वो एक और उस दूसरे हवाले से एक और शेर याद आ गया कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन जरूर करके शिकवे मत करते रहिए कि ये मेरी सराउंडिंग में ये है। बजा फरमाया। जरिए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरी एडवाइस ये है कि आप किसी को दुख ना दो, और अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहो। और तीसरी बात ये है कि मेरा हाल से काम से बड़ी कोई चीज़ नहीं, इंसान काम है तो सब कुछ है, काम की वजह से हम लोग हैं। और कहीं भी जाते हो, किसी जगह पे भी काम करते हो, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करो। और मैं हाथ से गुड विशेस हूँ सबके साथ, इससे बड़ा कोई आइडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब जरी आपका, आप हमारे साथ शो पर थे, और बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका भी। जी जनाब, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और कहते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कॉल है कि एक अच्छा दोस्त अच्छी खुशबू की तरह होता है, तुम इसे जब भी याद करोगे तुम्हें इसकी महक आएगी। इस बात के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़रवा सलमान ज़िंदगी रही तो कल आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।